गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम समुच्चय का निरूपण क्या होता है या समुच्चय को कैसे निरूपित करते हैं यह समझेंगे। जब हम किसी समुच्चय को गणितीय रूप में लिखते हैं तो इसे समुच्चय का निरूपण कहते हैं। यह निरूपण मुख्यतः दो प्रकार से किया जाता है। एक होता है रोस्टर पद्धति, जिसे सारणीबद्ध पद्धति कहते हैं, और दूसरा समुच्चय निर्माण पद्धति, सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टी फॉर्म, गुणधर्म पद्धति कहते हैं। सर्वप्रथम हम देखेंगे रोस्टर पद्धति क्या होती है। जब हम किसी समुच्चय के सभी अवयवों की एक सूची बना लें कि कौन कौन से अवयव हैं और इस सूची को कर्ली ब्रैकेट मझले कोष्ठक में लिख दें कॉमा से सेपरेट करते हुए, तो इस प्रकार के निरूपण को रोस्टर फॉर्म या रोस्टर पद्धति, सारणीबद्ध पद्धति कहते हैं। उदाहरण लें अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो हमने हर एक स्वर को लिया, ए को लिखा, जैसे कि यहां देख रहे हैं आप ए, फिर हमने ई लिखा है लेकिन बीच में लगाया कॉमा, ई के बाद कॉमा, आई कॉमा, ओ कॉमा, यू। 5 स्वरों को हमने लिख दिया और मझले कोष्ठक में लिखा। तो इस प्रकार का जो समुच्चय बनता है या जो निरूपण बनता है, इसे हम समुच्चय का रोस्टर निरूपण कहते हैं। दूसरा उदाहरण लें 11वीं कक्षा गणित संकाय के विद्यार्थियों के समुच्चय का रोस्टर निरूपण। तो आपकी कक्षा में जितने भी विद्यार्थी अध्ययनरत हैं उन सभी का हम नाम यहां लिख दें। जैसे मैंने लिखा है तनु, सलोनी। और भी विद्यार्थी हैं तो कॉमा डॉट 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 हम लिखें। अगर 2 ही विद्यार्थी हैं तो हम यहीं पर मझले कोष्ठक को बंद कर दें। तो ये समुच्चय का रोस्टर निर्माण रूप होगा। तीसरा उदाहरण लें 8 से छोटी सभी प्राकृत संख्याओं के समुच्चय का रोस्टर निरूपण। प्राकृत संख्या जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं 1 2 3 4, ठीक है, और 8 से छोटी लेना है, मतलब हमको 7 तक जाना है। तो हम लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इस प्रकार से हमने मझले कोष्ठक में इन सभी संख्याओं को लिखा, तो यह रोस्टर निरूपण होगा। सम अभाज्य संख्याओं के समुच्चय का रोस्टर निरूपण। तो यह अभाज्य अर्थात प्राइम संख्या, सम अर्थात इवन नंबर। तो इवन प्राइम नंबर का जो समुच्चय है वो हमको लिखना है। तो ऐसी केवल एक संख्या होती है, जैसे 2, यहाँ पे हमने लिखा है d इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट में, और 2 हमने लिखा है क्योंकि वो सम अभाज्य संख्या है। एक ही अभाज्य संख्या होगी यहाँ पर, सम अभाज्य संख्या 2, ठीक है। तो ये इसका रोस्टर निरूपण होगा। इसी प्रकार विषम अभाज्य संख्याओं के समुच्चय का रोस्टर निरूपण, तो ये बहुत सारी होती हैं, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। इसी प्रकार से आगे और भी हम चलें, ये अंतहीन समुच्चय होगा। तो हमने सभी संख्याओं की सूची बना ली, सभी को कॉमा से सेपरेट किया और मझले कोष्ठक में लिख दिया। तो इस प्रकार से ये जो निरूपण प्राप्त होगा इसे हम समुच्चय का रोस्टर निरूपण कहेंगे। अब हम बात करते हैं दूसरे निरूपण की, अर्थात दूसरी पद्धति की, जो है समुच्चय निर्माण पद्धति, सेट बिल्डर फॉर्म या गुणधर्म पद्धति, प्रॉपर्टी फॉर्म। इस निरूपण में हम समुच्चय के सभी अवयवों का एक उभयनिष्ठ गुणधर्म जो है उसे हम मझले कोष्ठक में लिखते हैं, और इस प्रकार का जो निरूपण प्राप्त होगा उसे हम समुच्चय निर्माण पद्धति या गुणधर्म पद्धति कहेंगे। अब पिछले उदाहरणों को उसी क्रम में हम लें। तो सबसे पहला जो उदाहरण था हमारा वो था अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। तो वहां हमने 5 स्वर लिखे थे, ए ई आई ओ यू, लेकिन हम यहां एक संकेत ले लेते हैं और वो संकेत एक्स से हम दर्शाएंगे,
एक्स, फिर इसके बाद में हम 2 डॉट लगाते हैं जो कि अंग्रेजी में कॉलन कहा जाता है, लेकिन यहां हम इसे सच दैट रीड करेंगे या इस प्रकार है कि रीड पढ़ेंगे। तो एक्स सच दैट, एक्स इस प्रकार है कि, अब एक्स क्या है वो हमको बताना है। तो हम चूंकि यहाँ अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों की बात कर रहे हैं तो हम लिखेंगे एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। अब वो स्वर ए हो सकता है, ई हो सकता है, आई हो सकता है। तो इस प्रकार के जितने भी स्वर हैं हम सबकी यहाँ पर एक उभयनिष्ठ गुणधर्म जो था वो हमने लिखा अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर होना। तो हमने लिख दिया और मझले कोष्ठक को बंद करेंगे और इसे ही हम इसका गुणधर्म निरूपण कहेंगे। दूसरा उदाहरण हमने लिया था 11वीं कक्षा गणित संकाय के विद्यार्थियों का समुच्चय। तो हम फिर से लिखेंगे एक्स सच दैट, अब एक्स क्या है वो बताएंगे। तो एक्स 11वीं कक्षा गणित संकाय का एक विद्यार्थी है। यही आपका समुच्चय का गुणधर्म निरूपण होगा। तीसरा उदाहरण हमने लिखा था 8 से छोटी प्राकृत संख्याओं के समुच्चय का गुणधर्म निरूपण। अब यहां एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि जब हम समुच्चय का गुणधर्म निरूपण लिखेंगे तो यह निरूपण अद्वितीय नहीं होता है। अद्वितीय नहीं होता मतलब इसे जरूरी नहीं है कि हम एक ही प्रकार से लिख सकते हैं, हम इसे कई प्रकार से लिख सकते हैं, यह निर्भर करता है आप पर। तो इस उदाहरण को हम 2 प्रकार से निरूपित करेंगे यहां पर। तो सबसे पहले हम लिखा C इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट को ओपन किया एक्स सच दैट, ये हमेशा लिखना ही है एक्स सच दैट, ये तो लिखना ही है। लेकिन एक्स कैसा है, इसे इस निरूपण को हम 2 या 3 या बहुत प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे यहां हमने 2 प्रकार से लिखा है। एक्स क्या है, तो एक्स 8 से छोटी प्राकृत संख्या है। अब इसी को लिखने का दूसरा तरीका क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स। अब प्राकृत संख्याओं को जिसे हम कैपिटल एन से दर्शाते तो हम लिखेंगे एक्स बिलोंग टू एन। बिलोंग टू मतलब एक्स प्राकृत संख्या है, तो हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया गणितीय रूप में एक्स बिलोंग टू एन। लेकिन एक्स कैसा है, 8 से छोटा है, तो हमने लिखा एक्स लेस देन 8। तो इसी प्रकार से हम और भी तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो ये समुच्चय का गुणधर्म निरूपण है। आशा है कि आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।